फ्रेंड्स, आज हम PCS 2022 में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पॉलिटी के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि पॉलिटी में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। और ये जो प्रश्न PYQ के हैं वो हमारे RO और UP PCS दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, इधर सारी समिति दी गई हैं और उनके नियुक्ति वर्ष दिए गए हैं। पहले नंबर पे बलवंत राय मेहता समिति है, दूसरे पे अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था, बिल्कुल ठीक। अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986, PK थुंगन समिति 1988, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि LM सिंघवी समिति से पहले एक समिति और आई थी, उस समिति का नाम था GVK राव समिति, 1985 में आई थी। हो सकता है कि क्वेश्चंस में अगर अब आए या किसी भी पेपर में, तो हो सकता है इस समिति को ऐड कर दें। तो GVK राव कब हुई थी गठन? 1985 में। राजीव गांधी की सरकार थी उस समय ये काम हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है जिस पर हम चर्चा करेंगे। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का प्रशिक्षण करती है, कौन सी समिति करती है? तो सही इसका जवाब है लोक लेखा समिति। कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति। अब आपको मुझे बताना है कि कौन सी समिति सबसे बड़ी समिति होती है और जिसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। उस समिति के बारे में आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अब अगला प्रश्न है हमारा पॉलिटी का। इधर अनुसूची दे गई है और उधर विषय दिए गए हैं, ठीक है? अनुसूची और विषय दिए गए हैं। आपको हमें बताना है कि अनुसूचियों की संख्या कितनी होती है और प्रत्येक अनुसूची में कौन कौन से विषय होते हैं, ठीक है? वैसे तो 12 अनुसूचियाँ होती हैं हमारी, उन्हें याद करने की ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगी। तो पहले हम देख लेते हैं जो हमारी तीसरी अनुसूची है, उसके अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं। उसके अंतर्गत जो विषय आता है उसमें आता है शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में। चतुर्थ में आता है राज्य विधान परिषद के स्थानों का आवंटन, ठीक है? राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। 7वीं अनुसूची में आता है संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। 8